कंजूस सेठ की कहानी। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में एक सेठ रहा करता था जो बहुत कंजूस था। किसी को खाना खिलाना हो या पैसे खर्च करने हो, उसकी जान ऐसे जाती थी जैसे गर्मियों में बिजली। एक दिन सेठ अपने घर में बैठा होता है कि एक भिखारी आता है। बेटा, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को खिला दो। ओ बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नहीं, मैंने कोई लंगर खाना खोल रखा है जो तुम गरीब लोगों को खाना खिलाता रहूं। सेठ साहब, आपके पास अल्लाह का दिया बहुत माल है। अगर गरीब को खाना खिलाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और बाबा, चुप करके यहाँ से निकल जा, वरना अभी अपने मुलाजिमों को बुलाकर तुझे धक्के मार कर निकलवाऊंगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और दुखी होकर एक जगह पर बैठ जाता है और किसी साइल का इंतजार करने लग जाता है। उसी गांव में मीठा नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। अरे बेटे, बगैर के बच्चे, तू कब तक ये चारे की चक्की चलाता रहेगा? कोई अच्छा काम धंधा ढूंढ ले, मेरा दिल भी चाहे कि मैं भी चिकन मंचूरियन खाबू, मुर्गे की टांगे खींच खींच के खाबू। बेगम, तुझे पता है मुर्गी में कितनी बीमारियां होती हैं, इसलिए तो मैं तेरे लिए पत्ते काट रहा हूँ। इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। नहीं, आयरन लेके मैंने क्या कबड्डी लड़नी है? मिट्टे के बाद सुन ले मेरी, मेरे से ना खाया जावे घास फूस और सबज सबज चारा। मेरे लिए कोई मुर्गे का सालन लेके आना मिट्टे। और मेरी प्यारी बेगम, हम गरीब लोग हैं, हमें मुर्गी रास नहीं आएगी। क्यों तू बीमार होने के चक्करों में पड़ी हुई है? और मिट्टे, मेरी जान के टोटे, कसम से मेरा भी दिल करता है कि मुर्गे की बोटियां मेरी दांतों में फंसे और मैं मुर्गे की हड्डी तोड़ के उसकी बोटियां दांतों से निकालूं। मिट्टे, कसम से बहुत दिल करता है कि मेरे दांतों में भी फंसे मुर्गे की बोटियां। जा ना लेके आ मुर्गी, आज तक तूने मेरी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की। अच्छा बेगम, ज्यादा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल न कर, मैं करता हूँ कोई बंदोबस्त। ये कहकर मीठा वहाँ से चल पड़ता है और कुछ आगे आकर सोचने लगता है। अरे यार, अब बेगम के लिए मुर्गा कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मीठा ये सोचता हुआ उन्हीं बुजुर्ग के पास से गुजरता है। ओ बेटा, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को तो दे दो बेटा। बाबा, यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुझे अपनी पड़ी हुई है। बेगम साहिबा का मुर्गी खाने को दिल कर रहा है और मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है उसे कहाँ से मुर्गी ला कर खिलाऊं। अरे बेटा, तुम्हारी बेगम को मुर्गी इतनी पसंद है। पसंद? अरे बाबा, रात को सोते वक्त उसके मुंह से खराटों की नहीं, कुकड़ू कुड़ू की आवाजें निकलती हैं। एक जगह है जहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, लेकिन उनका मालिक बहुत कंजूस है। बाबा, तू कंजूस को छोड़, मुझे जगह बता। आज तो मैं अपनी बेगम के लिए मुर्गा लेकर ही जाऊंगा। फिर वो बुजुर्ग मीठे को सेठ का पता बता देता है और मीठा एक नया आइडिया लेकर वहाँ पहुँचता है। और लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? ये सुनकर मीठा अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर कहता है, सेठ साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो सोचा लोगों में जाकर सोने के सिक्के बांटा हूँ। क्या ये सोने का नहीं 1 रुपए का सिक्का है? सेठ साहब, मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, घर में पड़े पड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए आपको 1 रुपए का सिक्का लग रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे सिक्के हैं सोने के? जी सेठ साहब, मेरा घर भरा पड़ा है सोने के सिक्कों से। आप बस मुझे एक मस्त मुर्गे का गोश्त खिलाओ और एक सोने का सिक्का ले लो। अरे वाह, क्या जबरदस्त ऑफर दी है। मैं एक क्या, तुम्हें 2 मुर्गे खिलाऊंगा। आखिर ये सोने का सिक्का तो 50,000 रुपए का होगा। मुंशी, तुम जल्दी से 2 मुर्गे हलाल करके मालकन को दो बनाने के लिए और कहना कि हमारे बहुत अच्छे मेहमान आए हैं, जरा मजेदार गोश्त बनाए। फिर वो सेठ मीठे से सिक्का ले लेता है और मुंशी मुर्गे निकाल कर ज़िबा करने के लिए ले जाता है और मीठा अंदर सेठ के मुर्गे की कढ़ाई का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद सेठ की बीवी मुर्गा तैयार करने लग जाती है और सेठ अपने मुंशी को 1 रुपए का सिक्का देकर कहता है, जा मुंशी, ये सिक्का ले जा और सुनारे को बेचकर पैसे लेकर आ। अच्छा साहब जी, अभी बेच कर आता हूँ। इतनी देर में मुर्गा तैयार हो जाता है और मीठा पेट भर के मुर्गा
खाता है। वाह मलकानी साहिबा, मजा आ गया आपके हाथ का मुर्गा खाने का। अगर बुरा न माने तो मैं ये बाकी गोश्त अपने साथ ले जाऊं? हाँ हाँ जरूर जरूर। आखिर तुमने हमें इतना महंगा सोने का सिक्का जो दिया है, तुम ये अपने साथ लेकर जा सकते हो। कहाँ है सोने का सिक्का? काश अगर आज हमारी बेटी जिंदा होती तो मैं भी उसे सोने का सिक्का देती। ये सुनते ही मीठा वहाँ से चल पड़ता है और अपने घर पहुँच जाता है। ये ले बेगम, ले आया हूँ तेरे लिए मुर्गे का गोश्त, अपनी जान पर खेल कर लेकर आया हूँ। फिर नसीबो कैंची पेट भरकर मुर्गे का गोश्त खाती है और मीठा उसे सारी बातें बता देता है। अरे मिठे, अगर वो सेठ आ गया तो तुझे और मुझे नहीं छोड़ बेगा। अरे बेगम तू फिक्र न कर, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। जब वो आए तो तू कहीं मीठा मर गया है, इस तरह हमारी जान छूट जाएगी उससे। वहाँ मुंशी जल्दी से सेठ के पास आता है। सेठ साहब आप लुट गए, ये सोने का नहीं 1 रुपए का सिक्का है, वो आपको लुट गया है सही। क्या उसकी ये हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, गाड़ी निकालो। फिर सेठ और उसका मुंशी गुस्से में मीठे के घर की तरफ निकलते हैं और जब वो घर के पास आते हैं तो नसीबो खिड़की से देख लेती है। मिठे जल्दी समझ जा, सेठ आ गया है। ठीक है बेगम, तू अच्छी एक्टिंग करी। मुंशी तू यही रुक, मैं अभी उसे अंदर से लेकर आता हूँ। फिर सेठ घर के अंदर आता है। हाय मिठे जी उठ जा, वो कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर। मेरा मिठा मुझे भरी जवानी में छोड़ के चला गया। हाय चला गया, अब तो मोहल्ले वाले मुझे आते जाते छेड़ बेबेंगे। इसे क्या हुआ, ये थोड़ी देर पहले तो ठीक था। हाय सेठ साहब क्या बताऊं, अच्छा भला तैयार होके घर से गया था, खुशबू लगा के किसी ने इसे जहर मिला मुर्गा खिला दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस के पास जाकर उन्हें फांसी लगवा दूंगी। नहीं नहीं, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल करूँगा, तुम पुलिस के पास न जाना। मैं अभी तुम्हें राशन पानी भेजता हूँ जाकर। ये कहकर वो सेठ परेशानी में वहाँ से चला जाता है। चल मुंशी जल्दी निकल यहाँ से। और गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। हाँ मिठे, अब बता कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ओवर एक्टिंग की है वैसे तूने। देख ले, फिर भी तो यकीन आ गया ना उनको मेरी बात पे। वहाँ जब सेठ घर आता है तो उसकी बीवी उसे परेशान देखकर कहती है, सेठ साहब इतने परेशान क्यों लग रहे हो, खैर तो है ना? ना पूछ बेगम, बहुत बड़ा मसला हो गया है। फिर वो उसे सारी बातें बताता है। क्या मर गया? मैंने तो मुर्गा बहुत दिल से बनाया था उसके लिए। पता नहीं कैसे दिल से बनाया है तूने, वो तो खाकर ही मर गया मुर्गा। तू बस दरवाजा बंद करके रखी, कहीं पुलिस न आ जाए। फिर इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और मीठे को दोबारा शरारत सूझती है। बेगम मैं राशन लेने जा रहा हूँ, दुआ करी काफी सामान मिल जाए। मीठे तू कहाँ से राशन लेके आएगा, तेरे पास तो पैसे नहीं है। मीठे को राशन लेने के लिए पैसों की नहीं अकल की जरूरत है, जो मेरे अंदर कोट कोट के भरी हुई है। तू बस मेरा कमाल देखती जा। ये कहकर मीठा वहाँ से चल पड़ता है और सेठ के घर के पास आकर छुप जाता है। फिर जब सेठ गाड़ी में बैठकर घर से निकलता है तो मीठा उसके घर के अंदर आ जाता है। तू तो मर गया था, वापस कैसे आ गया? हाँ ये मेरी रूह है, तुमने मुझे जहर मिला मुर्गा खिलाया था ना, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारी बेटी तुम्हें बहुत याद करती है। क्या तुम मेरी बेटी से मिले हो? हाँ मरने के बाद मेरी मुलाकात हुई थी उससे, वो बहुत बुरी हालत में है। उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। मुझे कह रही थी कि मीठे भाई मेरी अम्मी के पास जाओ और मेरे लिए बहुत सारा राशन पानी लेकर आओ। हाय मेरी बेटी, मुझे बहुत याद आती है। तुम मेरी बेटी के लिए बहुत सारा राशन लेकर जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा राशन देती हूँ। फिर मलकानी मीठे को बहुत सारा राशन देती है और वो राशन लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर शाम में जब सेठ आता है तो वो उसे सारी बात बताती है। क्या उसकी रूह, ओ कम अकल औरत, रूह भी भला वापस आती है क्या? वो तुझे और मुझे लूट गया है। उस आदमी से जान छुड़वानी पड़ेगी वरना वो तो हमें कंगाल कर देगा। फिर वो सेठ उस बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। बाबा जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको खाना नहीं खिलाया था तो उसकी मुझे बहुत बड़ी सजा मिली है। बाबा जी मेरी उस आदमी से जान छुड़वाओ, मैं आपको रोज खाना खिलाया करूँगा। बेटा तू परेशान मत हो, मैं उसको जानता हूँ, वो अब कभी तेरे घर
नहीं आएगा। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। इस तरह बाबा जी का भी लंगर पानी लग जाता है और मीठे की जिंदगी भी अच्छी हो जाती है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।